18 डिसेंबरच्या घडामोडी घेऊन मी शेखर पटेल यावल न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। बघूया आजच्या ठळक घडामोडी। मनवेल येथून 27 वर्षीय विवाहिता बेपत्ता, यावल पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार। यावल येथील आयशा नगरातील तरुणाला मोबाईलवर कॉल करून तुझ्या बायकोला फारकत दे सांगत एकाची ठार मारण्याची धमकी। नायगाव येथे दारू पिण्यास पैसे दिले नाही म्हणून भाऊ आणि आईला मारहाण, यावल पोलीस ठाण्यात तक्रार। परसाडे बुद्रुक येथे हनुमान मंदिर व महादेव मंदिर जीर्णोद्धार आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळा उत्साहात सुरू। सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात चारमडी येथे मतदान केंद्राला प्रांत अधिकाऱ्यांची भेट, नवमतदारांना मतदार कार्डाचे वितरण। तर यावल येथे अल्पसंख्याक दिनाच्या दिवशी विद्यार्थी आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी कार्य करणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा संपन्न। आता बघूया सविस्तर घडामोडी। यावल शहरातील डेनिम शोरूममध्ये दिवाळीची भव्य ऑफर सुरू झाली आहे। दरवर्षी डेनिम शोरूममध्ये विविध प्रकारची ऑफर असते। यावर्षी देखील मोठी ऑफर सुरू झाली आहे। 2000च्या खरेदीवर टी शर्ट फ्री, 4000च्या खरेदीवर शूज फ्री आणि 5000च्या खरेदीवर स्मार्ट वॉच फ्री। तसेच या ठिकाणी प्रत्येक खरेदीवर हमखास आपल्याला एक भेट वस्तू दिली जाणार आहे। तेव्हा आजच संपर्क साधा आणि दिवाळीची खरेदी करा डेनिम शोरूम यावल येथून। मनवेल या गावातून एक 27 वर्षीय विवाहिता आपल्या घरात कोणाला काही न सांगता बाहेर गेली आणि बेपत्ता झाली। या 27 वर्षीय विवाहितेचा सर्वत्र शोध घेण्यात आला, नातेवाईकांकडे तपास केला, मात्र ती कुठेच मिळून न आल्याने यावल पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे। मनवेल तालुका चोपडा या गावातील रहिवासी शारदा सचिन बागुल वय 27 वर्ष ही विवाहिता आपल्या घरी कोणाला काही न सांगता कुठेतरी बाहेर गेली आणि नंतर ती घरी परत आलीच नाही। 27 वर्षीय शारदा बागुल यांचा सर्वत्र शोध घेण्यात आला, नातेवाईकांकडे तपास केला, मात्र ती कुठेच मिळून न आल्याने यावल पोलीस ठाण्यात कमलबाई वसंत बागुल यांनी दिलेल्या खबरीवरून हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे। पुढील तपास पोलीस निरीक्षक राकेश मानगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार सिकंदर तडवी करीत आहे। 27 वर्षीय शारदा सचिन बागुल कुठे आढळल्यास पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। यावल शहरातील आयशा नगरातील रहिवासी एका 28 वर्षीय तरुणाला एकाने मोबाईलवर कॉल केला आणि सांगितले की तू तुझ्या बायकोला फारकती देऊन टाक, तू जर तुझ्या बायकोला फारकत दिली नाही तर तुला ठार मारून टाकेल अशी धमकी दिली। तेव्हा या प्रकरणी एका अज्ञात मोबाईल वापरकर्त्याविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे। यावल शहरात भुसावळ रस्त्यालगत विस्तारित भागात आयशा नगर आहे। या आयशा नगरमध्ये रेल्वे कॅन्टीनमध्ये काम करणारा एक 28 वर्षीय तरुण राहतो। या तरुणाच्या मोबाईलवर 8887990627 या मोबाईल क्रमांकावरून अज्ञात इसमाने फोन केला आणि सांगितले की तू तुझ्या बायकोला तलाक अर्थात फारकत देऊन टाक, तू जर तुझ्या बायकोला फारकत दिली नाही तर मी तुला ठार मारून टाकेल। तेव्हा या तरुणाने अज्ञात मोबाईल वापरकर्त्याविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे। यावल शहरात फैजपूर रोडावर हॉटेल भाग्यश्रीच्या समोर महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त दिशा कौशल्य विकास संस्थेच्या माध्यमातून टायपिंग सेंटर सुरू झाले आहे व त्यासाठी प्रवेश देखील सुरू करण्यात आले आहे। यासाठी शैक्षणिक पात्रता 8वीच्या पुढील असून या ठिकाणी मराठी कम्प्युटर टायपिंग आणि इंग्रजी कम्प्युटर टायपिंगचा कोर्स दिला जाणार आहे व त्यासाठी बस पासची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे। तेव्हा प्रवेशाकरिता संपर्क साधा फैजपूर रोड हॉटेल भाग्यश्रीच्या समोर दिशा कौशल्य विकास संस्था यावल। नायगाव या गावात एका 22 वर्षीय तरुणाला आणि त्याच्या आईला त्याच्याच सख्ख्या भावाने दारू पिण्यास पैसे दिले नाही म्हणून मारहाण केली आणि शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली। तेव्हा एकाविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे। नायगाव तालुका यावल या गावात संजय पाटील वय 22 वर्ष हा तरुण राहतो। या तरुणाला त्याचा भाऊ दीपक पाटील याने
दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले, पैसे दिले नाही म्हणून त्याने संजय पाटील व त्यांची आई कल्पना पाटील यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली आणि जीवेठार मारण्याची धमकी दिली। तेव्हा संजय पाटील याने आपला भाऊ दीपक पाटील याच्या विरुद्ध दारू पिण्यास पैसे दिले नाही म्हणून आई आणि मला मारहाण करून जीवेठार मारण्याची धमकी दिली आणि शिवीगाळ केली म्हणून तक्रार नोंदवली आहे। परसाळे बुद्रुक या गावात हनुमान मंदिर व महादेव मंदिर जीर्णोद्धार आणि प्राणप्रतिष्ठान सोहळा 3 दिवसापासून सुरू आहे। आज सोमवारी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली। 3 दिवसापासून गावात कार्यक्रम सुरू होता। या कार्यक्रमाने नागरिकांचे लक्ष वेधले होते। या प्राणप्रतिष्ठेनंतर गावात महाप्रसाद वितरण करण्यात आले। परसाळे बुद्रुक तालुका यावल या गावात हनुमान मंदिर व महादेव मंदिर आहे। या मंदिराचा 3 दिवसीय जीर्णोद्धार आणि प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव हा 3 दिवसापासून सुरू झाला होता। शनिवारपासून हा कार्यक्रम सुरू झाला। शनिवारी गावात मोठ्या उत्साहात देवी देवतांच्या मूर्तींची शोभायात्रा मिरवणूक काढण्यात आली। तर रविवारी सकाळी 9 वाजता ध्वजपूजन, 9:30 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थापित देवतांचे पूजन आणि हवन करण्यात आले। 15 जोडप्यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी पूजा अर्चा पार पडली। तर सोमवारी सकाळी 8 ते 12 या वेळेत संत महंतांच्या हस्ते विधिवत स्थापित देवतांचे पूजन करून प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली। त्यानंतर महाप्रसाद वितरण करण्यात आला। तर आता रात्री या ठिकाणी सूर्यभान महाराज शेळगावकर यांचे कीर्तन आयोजित आहे। या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येत उपस्थिती दिली होती। मोठ्या उत्साहात परसाळे बुद्रुक या गावात हनुमान मंदिर व महादेव मंदिर जीर्णोद्धार आणि प्राणप्रतिष्ठान सोहळा पार पडला। चला पुढे, तुम्ही फोटो मागून काढता। निशा का चला पुढे। जा भैया ना तू लाइट बंद कर। जा भाई बोलो ना तू लाइट बंद कर गाडीचे। त्या पुरा लाईटचं मस्त कॅमेरा हो। पतंजलि पार्ले गोडे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या मतदान केंद्राची पाहणी फैजपूरच्या नवनियुक्त प्रांताधिकारी यांनी केली व सातपुड्यातील चारमडी येथील मतदान केंद्राच्या पाहणीनंतर त्यांनी नवमतदारांना मतदार कार्डाचे वितरण केले आणि मतदार यादीचे वाचन करून त्याची पडताळणी देखील केली। आगामी काळात लोकसभा निवडणूक होत आहे, तेव्हा या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फैजपूरच्या प्रांताधिकारी देवयानी यादव यांनी सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात चारमडी येथील मतदान केंद्राची पाहणी केली। तसेच आदिवासी नवमतदारांना या ठिकाणी त्यांनी मतदार कार्डाचे वितरण देखील केले। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आदिवासी पाड्यावर
मतदार यादीचे वाचन करून मतदार यादीत असलेली नावे बरोबर आहे किंवा काय या संदर्भात त्यांनी माहिती जाणून घेतली. त्याचबरोबर आदिवासी नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी यांनी समस्या जाणून घेतल्या. या प्रसंगी प्रांताधिकारी देवयानी यादवसह तहसीलदार मोहनमाला नाजीरकर, निवडणूक नायब तहसीलदार रशीद तळवी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बावणे, चारमळीचे BLO आणि नागरिकांची उपस्थिती होती. त्याचप्रमाणे तहसीलदार मोहनमाला नाजीरकर यांनी तालुक्यातील सांगवी बुद्रुक येथील स्वातंत्र्य सैनिक कुटुंबातील तसेच तालुक्यातील ज्येष्ठ मतदार ज्यांचे वय 101 आणि 92 असे आहेत अशा 2 महिला मतदारांची भेट घेतली आणि त्या आमच्या मतदारसंघातील बहुमूल्य मतदार आहेत म्हणून त्यांचा सन्मान देखील करण्यात आला. आदल्या मगट्या नरसिंग कुल्या, शंकर मालसिंग, जाड्या मावड्या, विठ्ठल अनारसिंग, सुरेश गंगाराम, डुंगण्या गोरलाल, गंगाराम रेवसिंग, नवासी मोहन, सुधीबाई लुल्या, साहेबू रामसिंग, क्रॉस चेक कर लेंगे वो. द्वारकीबाई गंगाराम, मालसिंग फुलसिंग, भाईसिंग कालू, कांदलीबाई मांगा, धरमसिंग इस्माईल. दुसरं म्हणजे तुम्ही आमचे 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांना आम्ही भेटी पण देतो. तुम्ही आमचे सगळ्यात जवळचे मतदार. यावल येथील पीस एज्युकेशनल अँड वेलफेअर सोसायटीकडून अल्पसंख्याक दिनानिमित्त अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी समाजकार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सन्मान सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील करिअर संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध मान्यवरांची देखील उपस्थिती होती. यावल शहरात पीस एज्युकेशनल अँड वेलफेअर सोसायटीकडून अल्पसंख्याक दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व समाजसेवेत झोकून दिलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील मान्यवरांचा सन्मान कार्यक्रम घेण्यात आला. सदर कार्यक्रम शहरातील यावल तालुका शेतकरी खरेदी विक्री संघाच्या आवारात पार पडला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश उज्जैनवाले हे होते, तर प्रमुख उपस्थितीमध्ये मुंबई येथील करिअर मार्गदर्शक डॉक्टर एहसान शेख, डॉक्टर रागीब, जिल्हा परिषदचे माजी गटनेता प्रभाकर अप्पा सोनवणे, हाजी शब्बीर खान मोहम्मद खान, NSUIचे राज्य सरचिटणीस धनंजय चौधरी, पत्रकार विवेक ठाकरे, पंकज चौधरी, योगेश पाटील, हाजी हकीम शेख, युनुस मंसूरी, इरफान शेख, गुलाम रसूल शेख, हाजी इक्बाल शेख, अब्दुल रऊफ जनाब, माजी नगरसेवक समीर मोमीन आदींची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमामध्ये इयत्ता 10वी, इयत्ता 12वी, महाविद्यालय स्तर, विद्यापीठ स्तर व विविध परीक्षेत आणि स्पर्धेत गुणवत्ता मिळवणाऱ्या 36 विद्यार्थ्यांचा स्मृतिचिन्ह प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमात जळगाव जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी समाजात शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक, क्रीडा, पत्रकारिता, राजकीय अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाजसेवकांचा देखील मान्यवरांच्या हस्ते गुणगौरव करीत सन्मान करण्यात आला. तसेच या कार्यक्रमात गुणवंत विद्यार्थ्यांना करिअर संदर्भात मार्गदर्शन डॉक्टर एहसान शेख यांनी केले. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचं निरसन देखील करण्यात आले. या कार्यक्रमाची प्रस्तावना संस्थेचे निहाल अहमद यांनी मांडली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन साबिर मुस्तफा आबादी यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार अकील अहमद यांनी मानले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी संस्थेचे अध्यक्ष कदीर खान, असलम खान, निहाल अहमद, इक्बाल खान, हाफिज खान, हकीम शेख, उस्मान खान, शोहेब अहमद, अकील अहमद, जुबेर अहमद, युनुस मंसूरी, करीम मनियार,
रईस शेखसह आदी पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. मोठ्या उत्साहात हा कार्यक्रम पार पडला. राजा राममोहन राय थे, ज्योतिबा फुले थे, इनको पता था कि अगर ये अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ का जो मनुवाद है ये कभी भी फिर महिलाओं को, दलितों को पढ़ने का, समानता का अधिकार नहीं देगा. वो लोग एजुकेशन की मूवमेंट को लड़ रहे थे और महात्मा गांधी, मौलाना आजाद ये देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे. तो आज मैं मुसलमानों से कहता हूं कि कोई किसी मिट्टी का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं. आप क्या कर सकते हैं उस चीज को उठाइए और करते रहिए. कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, इन चीज को छोड़ दीजिए. मैं जहां हूं, मैं जो हूं, अगर मैं सेठ हूं, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं. अगर मैं सेठ हूं, मुझे दौलत दी है, तो अल्लाह मुझसे फलस्तीन के लोगों का हिसाब नहीं लेगा. अल्लाह मुझसे सऊदी अरब के कौन से कानून बदलेगा इसका हिसाब नहीं लेगा. अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा. मेरे गांव में 5 गरीब लड़कों ने एजुकेशन छोड़ दिया था. अल्लाह ने मुझे दौलत दी थी, क्या मैंने उनका एहसास किया और क्या उन तक वो पैसा पहुंचाया? अगर हफ्ते भर में कोई निवेदन ना दे तो वो बेचारे अपने आप में परेशान हो जाते हैं. अच्छा, अगर यहाँ का जलगांव में कोई मसला ना हो तो वो अमेरिका का मेमोरेंडम देंगे, और अगर यहाँ ना मिले तो नसीराबाद गांव में जाके बोलेंगे तुम्हारा मेमोरेंडम दे देता, आ जाओ. अब वो समझते भाई हमने बड़ा सोशल वर्क कर दिया. अच्छा, दूसरा क्या, तो इसकी पोस्ट उठाई, उधर डाल दी और फिर दिन भर देखते बैठा किसने लाइक करा, किसने कमेंट करा. अच्छा, ना तो बेचारे को इतनी बेचैनी होती क्या दोस्त को फोन करके बोलता यार अंगूठा तो डाल. अरे अल्लाह के बंदे, वो बचने को करने को काम ही रह गए. अफसोस होता है मुझे इस कौम पर, जिसके अपने मसाइल है, जिसके अपने चीजें हैं, और ये कर क्या रही है, ये कर क्या रही है. अच्छा, उसमें भी बड्डे बड्डे हैं. एक खुद को समझता मैं मजहबी है तो सिर्फ मजहब की पोस्ट डालेगा. एक समझता मैं समाजी है तो दिन भर समाज. अच्छा, यहाँ की नहीं मिले तो फिर यूपी की लाएगा, बरेली की लाएगा, फिर वो किशनगंज की लाएगा, मुजफ्फर लाएगा जरूर. और अगर मैं सियासी है तो मैं सियासी पोस्ट ढूंढते रह रहा दिन भर, और मैं समझता मैंने डाल दिया, बहुत अच्छा काम करा. अल्लाह के बंदे, करने को बहुत है. और तीसरी चीज, अब करना क्या चाहिए. मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं साहब, आजादी की जंग के समय आप देखिए हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा था. अगर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बात करें तो उस जमाने में जहां भारत अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने समाज की जंग लड़ रहे थे. जहां पूरी कांग्रेस और देश कह रही थी साइमन गो बैक, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर एक भी वो शख्स था जिन्हें पूरे देश का विरोध बर्दाश्त करने के बाद साइमन कमीशन पर जाकर कहा था कि हमारे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिलनी चाहिए. मैं रिकमेंड करता था कि भाई आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ बच्ची को. भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्ची कैसे बनेगी, उसको हाथ मिलाना पड़ेगा. ये हमारे फंडामेंटल्स के खिलाफ है, हमारे उसूलों के खिलाफ है, हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है. धनंजय साहब जानते होंगे अच्छे से, आज 90% आईटी इंडस्ट्री जो है वर्क फ्रॉम होम कर रही है. मैं क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं. 11 महीने से जो कंपनी मैंने ज्वाइन किया, मैंने कंपनी का मुंह भी नहीं देखा. 90% लड़कियां अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकती है तो क्या फील्ड लड़कियों के लिए थी या लड़कों के लिए थी. कितना मुनासिब होता कि हमारी इंजीनियरिंग की हुई लड़कियां या मैथ्स और साइंस जानने वाली लड़कियों को अगर सही गाइड किया गया होता उस वक्त, तो कितनी यहां पर आईटी लड़कियां यावल में बैठे बैठे सारे अपने हुकूक अदा करते करते काम कर रही होती. कितनी सीए की हुई लड़कियां वर्क फ्रॉम होम कर रही है. कितनी एक्विचुरियल साइंस की हुई लड़कियां जो है वो घर से बैठे बैठे काम कर रही है. कितनी लॉ की हुई लड़कियां घर से कंसल्टेंसी दे रही है. इस दौर में हम जी रहे हैं. इस दौर की बात कर रहे हो कि लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है. हमारा मकसद जो है, हमारी तालीम का मकसद यह है कि हमको कॉम्पिटेंट बनाना, हमें काबिल बनाना और कमाना बाद में.
बेशक मैं कमाने की बात भी करता हूं और बहुत करोड़ों हजारों करोड़ों की बात करता हूं अक्सर, सर ने सुना है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, भाई हम तो कमाने की बात करेंगे। जिस कौम का इक्तदार हाथ में था उस वक्त था जब उनके पास पैसा था, पैसा निकल गया, कौन हो तुम भाई? एक छोटी सी कौम है ज्यूस, जिनकी आबादी हमारे यहां पर पारसी से भी कम होंगी शायद। वो कौम पूरी दुनिया के ऊपर गलबा बनाकर बैठी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। तो इस दौर के अंदर सबसे पहली बात जब मैं करियर की करूंगा तो ये लोग कोर्स लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है। ऐसे मानसिकता और ऐसा माइंडसेट यहां पर हर बैठा हुआ सोशल वर्कर, इंतजामिया वाला, टीचर, पेरेंट्स और खुद लड़कियों भी अपने दिमाग से निकाल दो। अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया में आए हो, ये फंडामेंटल आपका अगर सही है, आपके लिए मौके बनेंगे। चाहे आप MBA कर लो, आपको हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टैलेंट के लिए सलाम ठोकेंगे लोग आपको। आप IT कर लो, आप जावा कर लो, आप कोडिंग करो। आपको मैं बता दूं, एक कोड विथ हैरी करके YouTube पर चैनल है, हारिस खान वो बच्चे का नाम है, IIT से IT की डिग्री लिया है। उस बच्चे की खासियत यह है कि YouTube का चैनल चलाकर वो बच्चा 60 लाख रुपए महीना कमाता है। जो कोडिंग उसने सीखा था वो बच्चों को सिखाता है, फ्री में सिखाता है YouTube के ऊपर, कोड विथ हैरी आप टाइप कर सकते हैं। ऐसा सिखाता है कि लाख लाख रुपए वाले कोचिंग क्लासेस वाले भी नहीं सिखा पाएंगे, फ्री में सिखाता है। और हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि अगर आप लोगों का भला करोगे तो अल्लाह ताला गैब से आपका भला करेगा। तू 1 रुपया देगा, अल्लाह 10 लाख देगा। ये वो दौर है जिस दौर के अंदर आप अपने टैलेंट को लोगों के लिए अगर सर्व करते हैं तो अल्लाह आपको गैब से रास्ते बनाएगा आपके पास। हम कहते हैं कि ये कोर्स फला कोर्स इसके लिए ये वो दौर है। ऐसे दौर के अंदर हम जन्मे हैं और ऐसे दौर के अंदर आपको बताना इसलिए जरूरी है। और मैंने जो IT के या अलग अलग कोर्सेज में लड़कियों को ना भेजने के लिए जो मैंने इस बात को कहा, मैंने इसलिए कहा कि उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर को ये दूरअंदेशी नहीं थी कि इस तरीके का दौर भी आ सकता है। क्या उस तरीके के लीडर्स, उस तरीके के अदारे वाले इस तरीके से फिक्रमंद क्यों नहीं थे? नहीं थे तो गौर फिक्र करना पड़ेगा। आने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा दूरअंदेश बनना पड़ेगा। 17वीं सदी के अंदर एक आदमी उठ रहा है मुसलमानों में से, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, और कह रहा है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी। एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में साइंस हो। लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है, लड़कियों का एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर मुस्लिम को इंग्लिश आना जरूरी है 17वीं सदी के अंदर। आज भी हमारे बच्चे कोचिंग क्लासेस जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। हम बड़े नफरत के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा दौर गुलामी के दौर में भी नहीं था। अपने होते हुए भी हम बहुत पराया महसूस कर रहे हैं। मैं किसी सियासी व्यवस्था पर तंज नहीं कस रहा हूं, मैं हालात को बयान कर रहा हूं। आज का अगर आपको तस्वीर बताना चाहूं तो वाकर अब्बा हाजी साहब चश्मदीद अंधा बना, चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, लुच्चे और झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। इससे बड़ी हकीकत और कुछ नहीं है, इससे बड़ी कोई। मैं बड़े गौर से सुन रहा था राजीव जी को और वो श्री एहसान जी को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाह रहा था कि मेरे हिस्से का वक्त भी इन दोनों लोगों को दिया जाए, क्योंकि ये कौम को जिस तरह से गाइड कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि इसके पहले ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और आप मान के चलिए कि बतौर पत्रकार भी और एक व्यक्ति भी, पता नहीं क्या बात है, आपसे मेरा बहुत दिली ताल्लुकात है। मैं जितने आपके प्रोग्राम में जाता हूं, यकीन मानिए और किसी के नहीं जाता। इन लोगों के प्रोग्राम में जाता हूं, इसलिए जाता हूं
कि यहाँ मोहब्बत बरसती है, मोहब्बत बरसती है, इंसानियत का अनुभव होता है, भाईचारे का अनुभव होता है। विवेक आप शामिल हो जाओ यार, उसमें तमाम शामिल हो जाए। इनकी अनुमति से और सहकार्य से मैं छीनने वालों में से तो नहीं हूँ, पर जो मुझे आइडिया देते हैं वो मैं ज़रूर छीनना चाहता हूँ। और जब आप कुछ छीनते हो, अगर बुरे व्यक्ति से छीनो तो तुम्हें मज़ा आता है, पर किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ छीनो तो आपको उनको वापस देना ज़रूर पड़ता है। इसी तौर पे मैं कुछ खुलासे करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आज अस्तित्व में कैसे आया। अल्पसंख्यक दिवस की ओर से, मतलब और तौर पर मैं एक दिन ऐसे ही राकीब सर से मिलना चाहता था। बहुत समय बीत गया था, 3 साल से उनसे मिलने की कोशिश करता रहा। मतलब जलगांव जाता था तो सर बाहर होते थे, सर की ओर से अगर कभी कुछ संदेश आता था तो मैं बाहर होता था, ऐसा होता था। और सर के ऑफिस में मैं बैठा और हमने 2-3 विषयों पे सविस्तर चर्चा की कि समाज में अगर कभी कुछ करना है तो किस तरीके से समाज में पहुंचना है। मैंने सर को बोला कि सर समाज के अंदर अगर कोई कुछ काम करना मैं अगर चाहता हूँ या कोई इंसान करना चाहता है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दूर रखकर समाज के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो आप मुझे जरूर बताओ, मैं उसके लिए आपकी जरूर मदद करूंगा और आपकी मदद लूंगा। तो सर ने मुझे बोला कि अल्पसंख्यक दिवस आने वाला है, अल्पसंख्यक दिवस किसी को याद भी नहीं रहता, कोई मनाता भी नहीं है, पर 30% समाज जो अपने हिंदुस्तान में है वो अल्पसंख्यक है। और सर ने ऐसा आइडिया बताया कि हमें अल्पसंख्यक दिवस मनाना चाहिए। ये आइडिया मैंने विवेक दादा से शेयर किया। विवेक दादा ने मुझे बताया कि ये आइडिया आप उज्जैनवाल सर को बताओ। उज्जैनवाल सर ने मोटिवेशनल स्पीकर लाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो उन्होंने बोला कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर लाता हूँ। डॉक्टर राकीब से उनकी पुरानी पहचान थी और इन सभी को इकट्ठा करने के लिए, मतलब ये कहना तो सरासर झूठ होगा कि मेरे कहने पर सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये सारे लोग जो है पीस एंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जो यावल तालुका में नहीं अपने पूरे परिसर में जो काम कर रही है, निहाल सर होंगे, असलम खान एडवोकेट साहब होंगे, कदीर भाई होंगे और उनके सारे साथीदार जो होंगे यावल शहर के या अपने यावल तालुका के सारे साथीदार, उन्होंने जितनी जमकर कसर की और एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, तो इस सबका श्रेय आप सभी को जाता है। मैं बस आप सबको मिलाने वाला एक व्यक्ति था और हम सब मिले और एक कार्यक्रम हमने आयोजित करता है। जावेद जनाब साहब मारूफ से, उसी तरह कलीम मेंबर साहब फैजपुर से कलीम मेंबर साहब, शेख शाकिर साहब रावेर से, शेख सऊद इरफान मेंबर साहब फैजपुर से, माशाअल्लाह। हाजी आजाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से आरक्यू शेख साहब अगर नहीं है तो कोई नुमाइंदा उनका आकर ले लें। आरक्यू शेख साहब हाँ बेटे चलिए। इरफान सेठ जो हमारे साउदा के पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा नजर आते हैं, मुझे पता नहीं क्या मोहब्बत है उनको। कयूम राज साहब का जो है आलमी अदब पर नजर है, पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो अदब और जो लिटरेचर आता है उस पर आपकी नजर है। रागिब ब्यावली साहब, उसके बाद एक और नाम है नौजवान, जमानत बन गया है वो मुशायरों की कामयाबी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। उसी के साथ एक नाम और मेरी फहरिस्त में है कि कलम के अंदर यकीनन बहुत ताकत है, बहुत डूब कर शेर कहने वाला शायर, अलग अलग जाविये से शेर कहने वाला शायर हारून नुसरत। उसी तरह से ये तो शायरी की बात हो गई उज्जैनवाल जी, लेकिन साहित्य जो होता है, रहीम रजा ये मुश्ताक करीमी के बहुत खास दोस्तों में से है उज्जैनवाल जी, हमारे भी दोस्त है। जी बिल्कुल। आइए अब उज्जैनवाल दादा
वसीम हमारी गोद में खेला हुआ है, लेकिन अब ये मुश्किल बात है, ये तो नामुमकिन है, बल्कि नामुमकिन है। ये भी हमारी गोद में खेला हुआ है माशाल्लाह। आइए अंतर बेबाक सहाफी है ये भी, शेखर पटेल। जी ओके ओके। अरे क्या उज्जैनवाल साहब ने कहा कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा पत्रकार था, क्या बात है। ये सबसे बड़ा अब जो इनकी टाइटल में जो है हमारा एशिया 1 जनवरी से ये भी लॉन्च हो रहा है, उसका भी सम्मान करें। जिम्मेदारों में शुमार होते हैं। बाकी जो है खालिद शेख साहब नहीं आए, शाहिद वकील साहब नहीं आए, सैयद आसिफ, सैयद आबिद। 5.83% HSC आर्ट्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज की तालिबा। उसी तरह से मोहम्मद अफान अशफाक, तरह से शेख आलिया शेख इरफान फैजपुर से, आलिया शेख इरफान मौलाना आजाद स्कूल की बच्ची। मैं आलिया शेख इरफान फैजपुर, मौलाना आजाद जूनियर कॉलेज की बच्ची। चूंकि रात हो गई थी इसलिए बच्चियां चली गई, उनके भाई वगैरह यहाँ पर थे। अब ताल्लुक से कोई वो नहीं है, वो ना हल, वो हमारे जैसे ही है, लेकिन उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया था उसका ताल्लुक जो है जरूर उससे है। हालांकि थोड़ी तोड़ बाहर आ गई वही रवि। हाँ पहले हाँ अरे हारून से प्रभाकर अप्पा रोजाना सुबह 5 किलोमीटर। वाह। वाह। और रोक दादा पैरहन का मामला है कि खत्म है? इनका ताजिया निकाले गफ्फार भाई साहब वरण गांव से, माजी पंचायत। उसी तरह से आदरणीय भरत जी चौधरी सर, पढ़े लिखे हो, गजल की दुआ समझ लेना। गजल का बेहतरीन शायर जनाब साबिर मुस्तफा जी का इस्तकबाल हुआ चाहता है।